जी व्यूअर्स, एक और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज मैं आपके लिए 3.4 एक्सरसाइज लेके आया हूं जो कि 9th क्लास की है और लॉगरिथम से रिलेटेड है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि वैल्यूज़ और कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हैं। तो आज का उसका सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और वो डबल सोल्यूशन है। इसमें मैं आपको टेबल से भी बड़ा आसान तरीके से सिखा दूंगा कि आप कैसे टेबल देख सकते हैं और फिर आपको कैलकुलेटर की मदद से ये जी टेबल जो आपकी बुक में दिया हुआ है लॉगरिथम का टेबल, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं और उसी क्वेश्चन को हम इस कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे और इतना आसान कर देंगे कि आपका पेपर में टाइम बच जाएगा। ये चल जी टेबल आपके सामने, ये मैंने 9th क्लास का क्वेश्चन लिखा है, आपके सामने पेज पे लिखा हुआ है जी 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 और डिवाइडेड बाय 0.0234। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि आप सबको पता है कि जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसके जगह आप प्लस लगाते हैं और डिवीजन की जगह आप माइनस लगाते हैं। ये चीज़ आपको ऑलरेडी, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको ऑलरेडी पता है। मैं सिर्फ आपको टेबल वैल्यू देखना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमने इस वैल्यू को देखना है। तो 0.67 को आपने, क्योंकि जब मेंटीसा फाइंड करना होता है तो मैं आपको इसको एक आसान हल और बता देता हूँ कि जितनी पॉइंट से पहले वैल्यूज़ होंगी उससे कम कर लें तो आपका वो करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। यहाँ पे आप क्योंकि पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं है तो आपका पॉइंट यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो आपका पहले पॉइंट पीछे है, तो पीछे जाना, कितना पीछे जाना है, 1 पॉइंट पीछे जाना है, तो -1 मेरे पास इसका सबसे पहले करैक्टरिस्टिक आ गया। अब मैंने क्या करना, 67 को 8 में देखना है। अब पहले तो इस साइड से, आप क्योंकि ये 10 की बेस का होता है टेबल और इसलिए हमें इसे इस साइड से देखना है। 10 से देखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे हमें 67 नहीं मिलेगा, तो अगले पेज पे मूव करिएगा। अगले पेज में जब मैं गया तो ये है जी 67 मुझे नज़र आ रहा है। 67 को किस में देखना है, ये देखिए जी 8 में देखना है। 67 को ये ऊपर 1 2 3 6 ये 8 तक 9 तक आपके पास मौजूद है। 67 को मैं 8 में देख रहा हूँ तो ये जी मेरे पास आ गया 8312, इफ़ आई नॉट मिस्टेकन 8312। अब मैंने डायरेक्ट 8312 लिख दिया क्योंकि इसके अंदर फोर्थ वैल्यू नहीं है, तो हमें ये मेन डिफरेंस वाले कॉलम में देखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस उसके बाद ये पॉइंट के बाद पहले एक वैल्यू है तो करैक्टरिस्टिक 0 होगा, मैंने कहा था एक पीछे जाना है। अब 90 को अगर मैं 1 में देखूँ, ये 90 देखता हूँ जी कहाँ पे, ये जी मेरे पास 90 ये नज़र आ रहा होगा आपको। 90 को अगर मैं, ये 0 है और ये 1 है, 1 में देखा तो ये वैल्यू मैं लगा रहा हूँ 9547, 9547 माइनस, और अब क्योंकि इसके पहले भी कोई वैल्यू नहीं है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये -1 आ गई, तो -1 पॉइंट। अब हमारे पास है जी यहाँ पे लगा तो -1, सॉरी ये 0 है, यहाँ पे एक वैल्यू मिस हो गई तो ये -2 आएगा, -2 लगा। अब मैं 23 को 4 में देखता हूँ। 23 को मैं 4 में देखा, 23 इस साइड पे है, आ जाइए इस साइड पे, 23 ढूंढ लो जी, ये 23 है। अब इसको देखना है मैंने 4 के अंदर, ये आपको 4 नज़र आ रहा होगा। 4 में देखा, इधर से 4 ये है, 23 को 4 में देखा, ये वैल्यू मेरे पास आ गई 3692, 3692। क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यूज़ थी, चौथी वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमें मेन डिफरेंस कॉलम में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर ऐसे हो कि मेन डिफरेंस कॉलम चौथी वैल्यू हो तो हमें जो अगली वैल्यू है, मसलन कि ये 67 है तो इसको आगे 1 हो, लेट्स सपोज 0.6781, तो 67 को 8 में देखेंगे, ये 67 को 8 में देखा और ये जी 67 मेरे पास था, उसको मैंने 8 में देखा, ये आया। फिर 67 को ही आपने 1 में देखना है, ये 1 में यहाँ देखना है आपने, ये मेन डिफरेंस कॉलम में 1 में देखा तो 1 आया, तो जो भी आंसर आएगा उसमें ऐड होगा। अगर हम 1 इसमें ऐड करते तो ये कुछ इस तरह से बन जाना था, ये 8312 और 1 में ऐड हुआ तो 13 बन गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं जी कि इसको करना कैसे है। असल यहाँ से हमारा मसला शुरू हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट के बाद वाली यानी मेंटीसा की वैल्यूज़ को मैं ऐड करता हूँ। ये मैंने इनको ऐड कर दिया। अब क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है तो 0.3692 लिखा। ये मैं इस तरह इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। पॉइंट से पहले करैक्टरिस्टिक है तो क्योंकि करैक्टरिस्टिक इनके दरमियान में प्लस है, मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। ये -1 है, ये मैंने -1 लिख दिया और ये -2 है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये +2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर की मदद से मैंने सिर्फ क्या करना है, इनको सॉल्व करके देखना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ 0.8312 + 0.9547 -0.3692
3692 किया तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 1.4167। ये प्लस 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। अब ये ऐड होगा तो 2.4167 आ गया। मैं इसमें 1 ऐड करता हूँ, 1 ऐड किया और इसमें 1 ऐड करते हैं तो ये 2.4167। अब इसका एंटीलॉग लें, शिफ्ट लॉग और आंसर करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया 261 पॉइंट। मैंने इसको आपको सोल्यूशन नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको टेबल देखना बताया है और कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये बताया है। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं ये लॉग, ये जो आपका कैलकुलेटर है इसकी मदद से करना सिखाऊं तो बहुत आसान है। आपने करना क्या है, अच्छा एक मैं आपको नई इसमें ट्रिक बताने लगा हूं, वो बड़ी मज़े की है। उसमें आपने क्या करना है कि इसको सिर्फ 4 वैल्यूज़ तक, लेट्स सपोज मैं लॉग लेता हूँ लॉग 9.01। अब मैंने 9.01 लॉग लिया तो मेरे पास आया 0.95472, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा 0.9547 और यहाँ पे आगे 2479 भी है। तो आपको सिर्फ 4 वैल्यू चाहिए तो आप इसको फिक्स करेंगे। फिक्स कैसे करते हैं वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। शिफ्ट, उसके बाद आपने क्या करना है, मॉड दबाना है और 6 प्रेस करना है। 6 प्रेस करने से आप ये फिक्स में आ जाएंगे। और इसके बाद आपने कितने डिजिट तक फिक्स करना है वो कर दे। मैंने 4 डिजिट करना है, ये मैंने 4 प्रेस किया और 4 तक हो गया। अब मैं लिखता हूँ लॉग 9.01 ये जी। आप गौर कीजिए, सेम मेरे पास वही वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है जी, इसी क्वेश्चन को मैं अब कैलकुलेटर से बताने लगा हूँ और आपका काम बिल्कुल हम आसान करने लगे हैं। आपने करना क्या है, सिंपल आपने करना है जी, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको सिर्फ आपने, ये जो मैंने लिखी है इसको आपने कैलकुलेटर पे एज इट इज़ छाप देना है, log 0.678 और इसके बाद फिर प्लस log 9.01 और फिर माइनस log 0.02 और 34 ये मैंने किया और मैंने सिर्फ इसको एंटर दबाना है, ये मैंने फिक्स कर दिया। ये देखिए डायरेक्ट आप उस आंसर पे आ गए हमें, आपको कुछ ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप गौर कीजिए, मेरा आंसर जो मैंने कितनी देर लगा के सॉल्व किया था, आप डायरेक्ट इस पे आ गया। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने सारा काम किया है। और उसके बाद आपने सिर्फ करना है शिफ्ट लॉग और आंसर प्रेस करना है, आप डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए। उम्मीद है कि ये आपको ट्रिक बड़ा आसान लगा। और पहले हमने जब सॉल्व किया तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा और टेबल की मदद से और कैलकुलेटर की मदद से किया तो हम सेकेंड्स में कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे से ज़्यादा शेयर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी।